स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल है न्यू सक्सेस पॉइंट में। आज मित्रों मैं आप सबके बीच में नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ मित्रों, और इसमें कुछ हम क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा में आते रहते हैं। तो चलिए ना देर करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने पहला टाइप लिया हुआ है, वो टाइप है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। हमें पता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से लेकर के अनंत तक होती है, जो कि हमने पहले वीडियो में इसकी चर्चा की थी। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इस तरीके के जितने भी सारे क्वेश्चन थे, जो बेसिक क्वेश्चन थे जो हमारे नंबर सिस्टम के लिए हेल्पफुल होंगे, उसको हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा हुआ था। तो इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें है कि 1, 2, 3, 4 और 10 तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे योग इसका याद करेंगे? तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, इसका रूल है कि पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या और बट्टा 2। मतलब पहली संख्या मित्रों, ये जो नंबर सीरीज दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, तो इसमें पहली संख्या हमारा 1 हो जाएगा, और दूसरी संख्या को मित्रों हम क्या करेंगे कि अंतिम संख्या के रूप में उसको रखेंगे, और बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ये पहला स्टेप है मित्रों। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि पहली संख्या, उसके बाद घटाओ दूसरी संख्या और बट्टा इसका अंतर जो है कितना होगा उसको लिख करके और +1 कर देंगे। तो मित्रों यही है कि हम फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं, देखते हैं। तो ये पहली संख्या हमारा क्या है, 1 है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद दूसरी संख्या में क्या रखेंगे, सबसे अंत वाला संख्या रखेंगे। तो ये हमारा दूसरी संख्या के रूप में 10 हो जाएगा, और बट्टा में 2 है तो ये हमारा 2 हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, इनटू गुना लगा करके मित्रों इसमें जो हमारा सर्वांतर आएगा उसको रखना है। तो मित्रों क्या हो जाएगा कि पहली संख्या घटाओ दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारा कितना है, इसमें 10 है, और घटाओ दूसरी संख्या, पहली संख्या हाँ ठीक है मित्रों, इसमें पहली संख्या में बड़ी संख्या को रखना है और दूसरी संख्या में हम छोटी संख्या को रखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में से हमको घटाना है। और बट्टा में सर्वांतर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। इसमें सर्वांतर कितना है, 1 होगा। 1 और 2, 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ऐसे करके। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस इसमें 1 जोड़ देना है। तो 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, और बट्टा में 1 इसको रखें या ना रखें बात एक ही है, और +1 हो गया। तो 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया। ये 10 वाला जो वैल्यू आया मित्रों, इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे रख देंगे। तो 1 + 10 ये जो हमारा पहली संख्या है, उसका दूसरी संख्या 10, उसके बाद हमारा बट्टे में 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कितना निकल के इसका मान है। सेकंड स्टेप में हमने कितना निकाला है मान इसका, 10। तो ये 10 हो जाएगा, गुना में लग जाएगा। तब इसको काट दिए, 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब कितना हो जाएगा, 10 एक 11, गुना कितना हो, ये 5 11 पचे 55, यानी हमारा 55 सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला टाइप हुआ। फर्स्ट टाइप में हमें क्या करना है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टा 2। तो पहली संख्या हो गया हमारा 1, और दूसरी संख्या हो गया हमारा 10, और बट्टा कितना हो गया हमारा 2 है तो 2 हो गया, और गुना कितना 10। इसमें जो जितना हमारा अंतर निकल के आएगा, ये 1 से लेकर के 10 तक, वो हमें यहाँ पे डालना है। तो पहली संख्या यानी बड़ा में से घटाना है, तो 10 पहले रख देंगे। उसके बाद छोटी संख्या, दूसरी संख्या के बाद लिए हम वो छोटा संख्या रख देंगे, और बट्टे में 1 हो जाएगा, और +1 हमें फार्मूला से है तो रख करके उसको हम करेंगे। तो 10 में से गया 9 + 1 इंटू 10। अब 10 वैल्यू है, इसमें गुना कर देंगे, हमारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 4 6 8 10, उसके बाद 50 का योग कितना होगा। तो मित्रों इसको भी वैसा ही करना है। तो प्रथम संख्या हमारा क्या है, 2, और दूसरी संख्या को रूप में हमें अंतिम संख्या लिखना है। तो ये 50 हो जाएगा, और बट्टे में फॉर्मूला के अनुसार 2 हो गया। और वैसे ही हमें अंतर निकाल लेना है, इनके बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है।
तो मित्रों इसके लिए क्या करेंगे, प्रथम संख्या ये हमारा 50 हो जाएगा, बड़ा रखेंगे, उसके बाद दूसरी संख्या में छोटा रखेंगे, उसके बाद इसमें अंतर देखेंगे तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 4 आएगा तो 2 हो जाएगा। इसमें सर्वांतर जो है मित्रों वो 2 है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे और प्लस क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो 50 में से अगर 2 चला जाएगा तो 48 हो जाएगा, और बट्टे में 2 और प्लस 1 है तो प्लस 1 हो गया। अब इसको काट देंगे तो 2 एकम 2 और 24 दूना 48, ये 24 एक 25 हो जाएगा। और हमें क्या करना है कि जितना वैल्यू निकल के आया उसको हमें क्या करना है, इसको इंटू में डाल देना है, गुना कर देना है। तो 50 2 हो गया 52 और बट्टा 2 और गुना 25। अब 2 एकम 2, 26 दूना 52 और 26 में 25 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 650। तो ये हमारा 650 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। तो 5 के प्रथम 5 गुणज क्या होगा मित्रों, 5 10 15 20 25। वैसे अगर 10 गुणज कहता तो हम 5 और बढ़ते तो 50 तक हो जाता। तो इसमें वैसे ही करना है, 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग पूछ रहा है, तो उस वैसे ही प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या हमारा 5 है और अंतिम संख्या यानी दूसरी संख्या के रूप में हम अंतिम संख्या रखते हैं तो 25 हो जाएगा, और बट्टा में हमारा 2 हो जाएगा, और उसके बाद गुना, इसमें इंटू में फिर वही करेंगे, हम सर्वांतर इसका निकालेंगे तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे, तो ये हमारा प्रथम संख्या के रूप में 25 हो जाएगा, यहाँ 25 रख दिया, और घटाओ दूसरी संख्या के रूप में हम इन्हें 5 रख देंगे, और इसका अंतर देखेंगे तो कितना का है 5 10 15 यानी 5 का अंतर है, तो इसमें 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, तो 25 में से 5 गया 20 और बट्टे में कितना हो गया 5, और इसको काट देंगे तो कितना हो गया 4, 5 एकम 5 5 चौका 20। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 4 1 5, तो 5 यहाँ इंटू हो जाएगा, तो 5 5 कितना हो गया हमारा 30 और बट्टा 2, अब काट देंगे तो 2 एकम 2 और 15 दूना 30, तो 15 5 हमारा कितना हो जाएगा 75। तो ये हमारा 75 सही आंसर हो जाएगा। तो हमने 3 क्वेश्चन को देखा, जिसमें से ये अलग बिल्कुल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल लगातार है, इसमें एक एक का डिफरेंस था, अंतर था, और नेक्स्ट वाले में 2 2 का अंतर था, और इसमें गुणज पूछ रहा था तो 5 5 का अंतर था। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 100 से 200 के बीच प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 100 से 200 के बीच प्राकृत संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों, तो 100 से 200 के बीच में 100 प्लस 101 प्लस 102 ऐसे ही करते हमारा 200 तक होगा। तो इसको भी मित्रों हमें वैसा ही करना है, प्रथम संख्या में क्या हो जाएगा हमारा 100, उसके बाद दूसरी संख्या में अंतिम संख्या को रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 200, और डिवाइड कितना से करना है हमें 2 से, और इनटू में हमें क्या करना है जितना अंतर निकल के आएगा इन सब के बीच में हमें वो रखना है। तो अंतर निकालेंगे कैसे, प्रथम संख्या के लिए हम लोग क्या रखेंगे बड़ा वाला संख्या रखेंगे, और उसके बाद माइनस, उसके बाद दूसरी संख्या के बीच में छोटा वाला सबसे पहले वाला रखेंगे, तो ये हो गया हमारा ये 100, और बट्टा में इसमें सर्वांतर कह रहा है तो 100 101 102 इसका अंतर कितने का है, कितना के अंतर से बढ़ रहा है, तो ये 1 के अंतर से बढ़ रहा है, तो ये हमारे बट्टे में 1 हो गया और प्लस 1 करना है, तो हमारा कितना हो जाएगा 200 में से 100 गया, 100 बचा और प्लस 1 जोड़ दिया तो कितना हुआ 101। अब ये 101 जो वैल्यू हमारा निकल के आया वो मित्रों कहाँ हो जाएगा, ये हमारा इसमें इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मित्रों हमारा, इसको काटेंगे 2 एकम 2 और 150 दूना 300 हो गया। अब 150 इंटू 101 में इसको इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा मित्रों 15150, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा हटके है। कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। मित्रों हम कोई भी ट्रिक नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं, क्योंकि मित्रों कई बार क्या होता है कि हम लोग एग्ज़ाम में ट्रिक को भूल जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ट्रिक पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल साधारण तरीके से बता रहा हूँ ताकि सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ जाए, क्योंकि ट्रिक भी जो बनते हैं वो बेसिक से ही बनता है। अगर बेसिक आता है तो हम बेसिक से ही ट्रिक बना सकते हैं, तो इसलिए मित्रों मैंने बेसिक पे बिल्कुल फोकस किया है ताकि सभी लोगों को समझ में आए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है वो 24 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो मित्रों हमने मान लिया कि जो क्रमागत संख्याएं हैं वो हमें पता नहीं है, सम संख्या जो है हम क्रमागत तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो पहला मान लिया हमने मान लिया x, दूसरा सम x प्लस 2, तीसरा मान लिया सम संख्या x प्लस 4, अगर 4 होता तो x प्लस
6 कर देते, उसके बाद हम 8 कर देते। तो इसमें 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 24। और 24 है तो x प्लस और x प्लस 2 और x प्लस 3 24 हो गया। तो हम ये x ये जोड़ देंगे, तो ये यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो तीनों x मिलकर कितना हो जाएगा 3x। उसके बाद ये 2 और प्लस 4 ये कितना हो जाएगा हमारा 6, तो 3x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 24। अब क्या करेंगे 3x से 6 को उधर भेज देंगे, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा। तो 24 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा मित्रों 18। अब x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18 ऊपर हो जाएगा और 3 बट्टे के नीचे हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 जगह 18 कितना हुआ हमारा 6 हुआ। तो ये जो मित्रों 6 निकला ये हमारा बीच का संख्या निकला, और बीच की संख्या तो पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या जो है वो क्या है। तो बीच वाली संख्या मित्रों जो है हमारा क्या है x प्लस 2 माना है ना, तो हमने x प्लस 2 रख दिया, तो x का मान निकल गया हमारा कितना 6 और प्लस 2 जो है यहाँ है, तो 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। अगर वो प्रथम संख्या पूछता तो यहाँ कितना हो जाता सिर्फ 6 हो जाता, बीच वाला संख्या पूछा है। अगर बाद वाला पूछता तो ये x प्लस 4 कर देते, तो कितना हो जाता 6 4 10 हो जाता। तो बीच वाला संख्या पूछा है तो इसलिए बीच वाला संख्या का सही आंसर हो जाएगा हमारा 8। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये है वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्या है मित्रों कि इसमें कह रहा है कि एक से ये एग्जाम्पल ये मित्रों जो है इसका कुछ बनाने का रूल है मित्रों, जैसे कि फार्मूला ही मान लेते हैं इसको। तो जैसे पूछे कि 1 से n तक वर्गों का योग कैसे निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है। अगर प्रश्न लगातार हो तब तो n इंटू n प्लस 1, उसके बाद 2n प्लस 1 बाई 6। जैसे कि ये क्या है लगातार है हमारा नंबर सीरीज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, उसके बाद 80 के स्क्वायर का योग हमें ज्ञात करना है। मतलब लगातार जो है 1 स्क्वायर से लेकर के 80 स्क्वायर तक का हमें योग निकालना है। तो इसके लिए अगर लगातार ये रहेगा क्वेश्चन और बोलेगा योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, यानी n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। तो इसमें क्या करेंगे हम वही करेंगे, n जो है जो नंबर है संख्या जो, तो उसको अंतिम संख्या के रूप में हम इसको यहाँ पे रखेंगे जो n है। तो मित्रों ये n क्या हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। लास्ट संख्या क्या है 80 है, तो ये हमारा 80 हो जाएगा। फिर उसके बाद n प्लस 1, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमारा नंबर जो संख्या है वो 80 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1 है तो ये 1 हो गया। फिर वैसे 2n प्लस 1 है तो 2 इंटू n का मान हमने को पता ही है कि 80 है, तो ये 80 हो गया और प्लस 1 और बाई कितना हो गया हमारा 6 हो गया। अब इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये हमारा 80 हो गया, तो पहले कोष्टक काम होगा तो कितना होगा 80 प्लस 1, तो 81 हो गया। और इसको दोनों में डिवाइड कर लेंगे हम, इसको मित्रों हम इंटू करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 160 और प्लस 1 100 कितना हो गया 61 हो गया। और बाई फार्मूला में कितना है हमारा 6। तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 3 6 और इसका 3 हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा और 3 एकम 3 और 27 3 कितना हो गया हमारा 81 हो गया। तो 40 इंटू 27 इंटू 161। अब तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू कर देंगे तो हमारा कितना आ रहा है 1,73,880। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तब याद रखना है कि अगर प्रश्न लगातार हो 1 2 3 4 ऐसे स्क्वायर में हो, तो उसके लिए हम स्क्वायर के लिए क्या करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है मित्रों कि 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर बड़ा स्क्वायर और 80 स्क्वायर तक का इसका योग निकालना है। ये मित्रों क्या है कि 1 से नहीं दिया है, ये इसके 1 से लेकर के 9 तक जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो चुका है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें दोनों निकालना पड़ेगा। हमें 1 से लेकर 9 तक भी निकालना पड़ेगा और उसके बाद 1 से लेकर 80 तक दोनों निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें माइनस करना पड़ेगा, तब 10 से लेकर के 80 तक का योग हमें प्राप्त होगा। तो पहले क्या करेंगे 1 से 80 तक का वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। तो वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो हमारा नंबर जो है लास्ट नंबर कितना है 80 है, तो 80 हो गया। उसके बाद वही 80 प्लस 1 हो जाएगा n इंटू 1
2n+1, उसके बाद 2n+1 हो जाएगा 2 और नंबर 80+1/6। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 3 6 40 और ये 87, 3 9 3 एकम 3 27 3 81। उसको हम इंटू कर देंगे तो ये हमारा कितना आ गया, उतना ही आ गया 1,73,380। ये मित्रों जो निकला ये 1 से लेके 80 तक का वर्गों का योग निकला। पर हमें क्या निकालना है, 10 से लेकर के 80 स्क्वायर तक का हमें योग ज्ञात करना है। तो अब हम मित्रों क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक का वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको वैसे ही n × n+1 2n+1/6 वही फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा अंतिम जो होगा इसमें यहाँ 9 तक होगा। तो नंबर में क्या हो जाएगा, संख्या 9 हो जाएगा। तो 9 × n+1/6 और 2n+1, तो वही हो जाएगा, n का मान 9 हो जाएगा। और फिर तो n का मान कितना हो गया, हो जाएगा 9 हो जाएगा। और n+1 9+1 हो जाएगा, 2n+1 2 × 9+1 हो जाएगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा, 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं तो 9 हो जाएगा। और 9 में कितना हो गया हमारा, 10 गुना, और उसके बाद 2 9 18 1 19, ये 19 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, 2 3 6 2 5 10 3 एकम 3 3 3 9। तो हमारा कितना हो गया, ये हम इसको पहले हमारा हम निकाले थे 1 से लेकर 80 तक का वैल्यू कितना आया था मित्रों, इतना आया था। तो ये इतना हो गया। और उसके बाद हमने 1 से लेकर 9 तक का वर्गों का योग निकाला तो कितना आया, 285। अब इसको हम घटा देंगे तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है मित्रों वो आ जाएगा। तो हमारा एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया, 1,73,595। तो हमारा हो गया ये 10 से लेके 80 स्क्वायर तक का योग क्या हो जाएगा मित्रों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये था मित्रों स्क्वायर वाला। स्क्वायर के लिए लगातार होगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, n × n+1 × 2n+1/6। और इसमें अब क्या है मित्रों, इसमें q है। q के लिए मित्रों इसका दूसरा फार्मूला है। इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, n × n+1/2, उसके बाद बड़ा कोस्ट, उसके बाद स्क्वायर। ये घन का फार्मूला है मित्रों जिसमें q लगा होगा और लगातार प्रश्न होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये है कि 1 का q, 2 का q, 3 का q और 50 का q। हमें इनका वैल्यू निकालना है, कितना योग होगा हमारा। तो वही फार्मूला ये वाला जो है q के लिए, इस फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। तो नंबर जो लास्ट वाला संख्या होता है उसको हम क्या करते हैं, नंबर के रूप में लिखते हैं। तो 50 हो जाएगा। उसके बाद n × 1 तो वही है 50+1 और /2। और उसके बाद ये क्या है, स्क्वायर है। तो इसको क्या करेंगे मित्रों, हम स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 50 50 + 1 कितना हो गया, 51। और बाई कितना हो गया, ये 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 25 दूना 50 और 25 में 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मित्रों कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 1275। अब ये स्क्वायर है तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 2 बार गुना करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा। ये थोड़ा मतलब कि लेंदी हो जाता है लेकिन एग्जाम में थोड़ा शॉर्टकट पूछेगा। तो ये रहा क्यू वाला। अगर क्यू पूछेगा, क्यू वाला पूछेगा योग ज्ञात करने के लिए तो हमें इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। अब मित्रों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर का योग क्या होगा। या 20 यह पूछ सकता है कि या 20 प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। इस तरीके से ये भी पूछ सकता है या इस तरीके से भी हमें दे सकता है। दोनों तरीका के लिए हम एक ही चीज करेंगे। इसके लिए मित्रों फॉर्मूला ये है कि n × n+1 और n+2/6, चाहे सम हो और या विषम हो। यह सम हो चाहे विषम हो, उसके लिए हम n × n+1 और n+2 ये फार्मूला हम याद करेंगे। यानी अंतर कितना होगा हमारा, 2 के बीच में इसमें होगा, तब इसका प्रयोग हमें करना है। अगर एक ऐसे ही था मित्रों n × n+1 2n+2 था तो उसका हमने फार्मूला का प्रयोग मित्रों कहाँ किया था, उसका मित्रों हमने प्रयोग किया था ये। अगर जो वर्गों का योग जो था वो वर्ग लगा हुआ था और वो लगातार था, वर्गों का योग निकालने के लिए हमने n × n+1 और 2n+1/6 का फार्मूला का प्रयोग किया था जो लगातार था। इसमें सम या विषम की बात नहीं थी। पर मित्रों जो ये वाला है आधारित क्वेश्चन बेस्ड है, ये मित्रों है ये सम हो सकता है और विषम हो सकता है।
तो ये सम या विषम होगा मित्रों, तो हम इसमें वो फार्मूला नहीं लगाएंगे। लगातार होगा तो n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन ये वाला लगाएंगे। लगातार होगा तो ये वाला लगातार होगा तो, और लगातार नहीं होगा मित्रों तो हमें क्या करना है, ध्यान देना है इसमें कि n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2/6 वाला फार्मूला जो है उसको उपयोग में लाना है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें है क्वेश्चन क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर तक इसका योग पूछा है मित्रों। तो क्या करेंगे हम, फार्मूला इसमें हम ये लगाएंगे क्योंकि ये विषम संख्या है, तो सॉरी विषम संख्या नहीं सम संख्या है मित्रों, तो n इंटू एन प्लस वन n प्लस 2/6। तो हमें पता है कि संख्या में नंबर जो है वो संख्या को दर्शाता है अंतिम संख्या को, तो अंतिम संख्या हमारा इसमें क्या है मित्रों, 20 है। तो 20 को रख लिया, उसके बाद फिर नंबर है तो फिर ये हमारा 20 हो जाएगा और फिर 1, तो 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और वैसे ही 20 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2 3 6 और ये 10 हो जाएगा और 3 कम 3 7 21। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 7 70 और 70 में 22 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1540। तो ये 1540 इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये मित्रों क्या था, ये मित्रों था हमारा सम संख्याओं के ऊपर बेस्ड था और ये हमारा विषम संख्याओं के ऊपर बेस्ड है, लेकिन लगातार नहीं है। तो इसमें भी वही लगेगा फार्मूला, n इंटू एन प्लस वन n प्लस 2/6। तो वैसे ही n क्या है हमारा 10 हो जाएगा, उसके बाद n प्लस वन क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा और n प्लस 2 12 हो जाएगा। और सबको सॉल्व कर देंगे, 2 3 6 2 5 10, 2 3 6 2 3 6 2 3 कम 3 3 4 का 12, और सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 220। तो ये मित्रों हमारा सही आंसर इसका आ जाएगा। तो मित्रों ये कुछ क्वेश्चन था जो नंबर सिस्टम से आधारित था, जो कि हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है योग निकालने के लिए। तो हमने सारे टॉपिक को कवर करने का इसमें प्रयास किया है मित्रों के एग्ज़ाम में कितने भी तरीके का क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मित्रों इसको हम फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या हमने टाइप पढ़ा था। तो पहला था मित्रों प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को पढ़ा था, जिसमें बिल्कुल लगातार था, कंटिन्यू था। इसमें स्क्वायर या फिर सम संख्याएं या फिर विषम संख्याएं और घन के रूप में या स्क्वायर के रूप में नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। तो उसके लिए हमने क्या किया, कौन सा हमें ट्रिक आजमाना था। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टा 2 और उसका सराउंतर निकालना था, अंतर निकालना था। तो पहली संख्या घटाओ दूसरी संख्या, नहीं बड़ा में से छोटा को घटा करके प्लस 1 जोड़ देना है। उसके बाद जितना आएगा उसमें मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा पहला मेथड था बनाने का, और ये भी वैसे ही था, इसमें भी कोई नहीं था मित्रों। सम ये भी स्क्वायर या फिर घन का नहीं था, तो इसमें भी वही हमें चीज़ उपयोग करना था। तो ये पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, उसके बाद 2, उसके बाद इसका सराउंतर जितना हमारा निकल करके आए उसमें इंटू कर देना था, तो ये हमारा आंसर आ जाता। वैसे ही 5 के प्रथम 5 गुण का योग क्या होगा, इसको भी हमने देखा। उसके बाद फिर 100 से 200 के बीच 200 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, उसको भी वैसे ही हमने बना करके मित्रों यहाँ पे देखा। और 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग 24 है, इसको भी मित्रों हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद ये था मित्रों यह घनों के योग पर आधारित प्रश्न था, वर्गों एवं घनों के योग पर। तो अभी हमने इसको भी मित्रों सॉल्व कर लिया है। अगर वर्गों पे आधारित होगा तो हमें ये फार्मूला लगाना है, और जब लगातार होगा तो, और उसके बाद घन वाला अगर होगा लगातार होगा तो हमें ये फार्मूला को लगाना है, n इंटू एन प्लस 1/2, उसके बाद स्क्वायर। और प्रथम और सम या विषम संख्याओं का होगा वर्गों का, वर्ग निकालने के लिए बोलेगा सम विषम संख्याओं का, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6 का फार्मूला का यूज करेंगे और इसे हम लगा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्रों उम्मीद है कि आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपने समझा है क्वेश्चन, अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों हम मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।